नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे चैनल सरकारी जिल में। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। 19 अक्टूबर से एडमिशन स्टार्ट है। तो आज मैं दोस्तों बताऊंगा इसकी की जो एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसके मतलब कि आपको क्या क्या होना चाहिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी, कितने फ़ीस इसमें रिक्वायरमेंट होती है, सभी चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एसएल के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, जो एसएल जो कंडक्ट करता है वो कोर्सेज़ के साथ कंडक्ट करता है। यहाँ मैं आपको कोर्सेज़ दिखाता हूँ। सभी बच्चों को कोर्सेज़ पता होगा। बीकॉम ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीकॉम जो प्रोग्राम है, और बीए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और बीए प्रोग्रामिंग। ये चीज़ 5 सब्जेक्ट 5 कोर्सेस है। 5 कोर्सेस ये कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद एमए में भी, जो एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए पॉल साइंस, एमए हिस्ट्री एंड एमकॉम, ये भी जो कोर्स है पीजी के कोर्स, ये भी एसओएल कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों, ये तो थी आपको जो कोर्सेस हैं अवेलेबल कोर्सेस उसकी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट जो आपको प्रोसेस करना है, क्या प्रोसेस करना है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। तो आपको फॉर एडमिशन इन बीए एंड बीकॉम कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्वालिफाइंग मार्क्स इन क्लास 12 एग्ज़ाम। क्लास 12 के एग्ज़ाम में आपको जो क्वालिफिकेशंस होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो होने चाहिए दोस्तों 50% से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि पोल साइंस आपको लेना है तो उसके लिए अबव 60% से अबव होना चाहिए। अगर आप पोल साइंस ऑनर्स लेते हैं तो उसके लिए आपको 60% चाहिए मिनिमम। और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 70% चाहिए होता है। और इंग्लिश में जो मार्क्स होती है वो 70 अबव होना चाहिए। तभी इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जो कैटेगरी है उन सबको ध्यान में रखते हुए एसओएल अपना जो एडमिशन है कंडक्ट कराता है। अभी सीबीसीएस मोड हो गया है, तो सीबीसीएस मोड में थोड़े और सख्ती आ गई है कि वो जो मार्क्स है, मार्क्स थोड़े और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें वेरी करता है। तो आप इस चीज़ में ध्यान रखिए। अगर आपके कम मार्क्स है तो आप नॉर्मली बीए प्रोग्रामिंग लेके कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम से कर रहे हैं तो बीए प्रोग्रामिंग लेके कर सकते हैं। और अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो ऑनर्स के लिए आपको जो ऑनर्स करेंगे, जैसे पोल साइंस ऑनर्स, तो उसमें आपको सब्जेक्ट ज़्यादा, जो सब्जेक्ट है उसमें आपको नंबर ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे हम इसके बाद जो क्वालिटी, जो अभी बात के लिए हमने जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी होते हैं उनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि एसओएल में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। आम तौर पे सभी बच्चे जो हैं जाते हैं साइबर कैफ़े में, वहाँ वो अपना एडमिशन करवाते हैं। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं एडमिशन। सिंपली मैं जो बताता हूँ अब वो फॉलो कीजिएगा। आपको सबसे पहले जो है दोस्तों रजिस्टर करना है। आपको किसके साथ? अपने नेम और ईमेल आईडी और नंबर के साथ। ओटीपी आपको ईमेल आईडी और नंबर पे दोनों पे जाएगा। दोनों आप ओटीपी जो है वहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको जाना है एसओएल के वेबसाइट पे, फिर वहाँ पे आएगा आपको न्यू रजिस्टर और रजिस्टर। तो आपको न्यू रजिस्टर करना है क्योंकि आप न्यू रजिस्टर पे हैं। दूसरा अगर दोस्तों रजिस्टर, उस पर आपने ऑलरेडी अगर साइनअप कर रखा है तो आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिंग यूजिंग योर जो आईडी आपने वहाँ जो मतलब आईडी बनी है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आईडी आपको क्रिएट करना है। उसका जब आप आईडी क्रिएट कर लेंगे तो आपको अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कि स्कैन फ़ोटोग्राफ होगा, स्कैन सिग्नेचर, एजुकेशनल मार्कशीट और आधार कार्ड। अगर आप ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी हैं तो उनके सर्टिफिकेट, और कुछ भी डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं लगता है। उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस कितनी पे करनी है, किस सब्जेक्ट के लिए, वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है। जो आपने फॉर्म फिल किया उसकी फ़ीस की रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट आपको प्रिंट आउट ले लेना है। फॉर्म की जो प्रिंटिंग वो होती है वो प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो आपका आईडी कार्ड आएगा, आईडी कार्ड आपको 3 से 4 दिन में आईडी कार्ड इशू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने जो आपको कितने रुपीज़ में कितना एडमिशन चार्ज लगेगा, एडमिशन चार्ज के साथ साथ कितना आपको फ़ीस लगेगी, सभी चीज़ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो ये दोस्तों आपको एप्लीकेशन फ़ी है। नॉर्मली ये सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस आपको 500 रुपये पे करना है। अगर आप ओबीसी हैं या फिर जनरल हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 250 रुपये ही पे करना है, उसके 50%।
अब बात करते हैं दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। मैंने पहले भी बताया था आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको फॉर्म ज़रूरी है, ठीक है। ऑनलाइन जो ओरिजिनल मार्कशीट है या फिर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ आपको ज़रूरी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से मिलता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कुछ है डिसेबिलिटी तो आप वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। SC ST OBC का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट और 2 फ़ोटो, ये सब चीज़ आपको चाहिए। आप आधार कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एड्रेस प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड वहाँ पे देना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज जो प्राइस होती है, जो फीस होती है, उसके बारे में। BA प्रोग्रामिंग लेते हैं तो BA प्रोग्रामिंग में सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, उर्दू, मैथमेटिक्स, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ, एजुकेशन, पोल साइंस और संस्कृत। ये आपको 3430 रुपीज़ में ये BA प्रोग्रामिंग का कोर्सेज़ का दाम है। उसका नेक्स्ट हम बात करते हैं तो BCom में यहाँ पे दोस्तों आपको 3500 यानी कि 3530 रुपीज़ का यहाँ पे आपको दिया गया है। और BCom ऑनर्स जो कॉमर्स है ये आपको 3830 रुपीज़, BA ऑनर्स का 3530 और BA पोल साइंस ऑनर्स का 3630। तो BA ऑनर्स में यहाँ पे इंग्लिश और BA पोल साइंस दोनों में 100 रुपये का डिफरेंस है। और BCom ऑनर्स और BCom में दोनों में यहाँ में 300 रुपये का डिफरेंस है। तो ये आपकी फ़ीस की स्ट्रक्चर थी कि कोर्सेज़ की फ़ीस कितनी लगती है और जो आप फॉर्म फिल करते हैं उसकी फ़ीस कितनी लगती है। तो आप ये सब चीज़ कैलकुलेट करके चले जाएँ। अभी CBCS मोड हो गया तो हो सकता है कि आपका जो कोर्सेज़ के जो पैसे हैं वो हाफ लगे, हाफ ईयरली का एक बार, हाफ ईयरली का एक बार। तो यहाँ पे आपको 700 रुपये या फिर हो सकता है 1250 रुपये एक साथ लगेंगे, 1250 रुपये बाद में आपको एक साथ लगेंगे। 2400 या फिर 3500 के आसपास आपको टोटल पे नहीं करना है। अब आपको सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर पे करना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो सेकेंड सेमेस्टर की आपको फ़ीस भरनी है। फ़ीस भरने के बाद आपका वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, फिर आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो जो बच्चे अभी रजिस्टर करेंगे, न्यू एडमिशन लेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर साइबर कैफ़े वाला ज़्यादा पैसा मांगता है तो उन्हें ना दे, उन्हें बताएं कि CBCS मोड हो गया है जिसमें सेमेस्टर वाइज होता है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस वहाँ पे दिखा देगी 750 और सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस भी इतनी ही होती है 750। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। टोटल आपका 1200 रुपये लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, 500 रुपये आपका लगेगा जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है उसका, और 750 रुपये लगेगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर कोई इशू आता है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर साइबर कैफ़े वाला नहीं मांगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करिए, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको पूरी हेल्प की जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।